Hello everyone, this is fourth lecture of economics chapter Money and Credit. इस लेक्चर में हम बात करेंगे सेक्टर्स ऑफ क्रेडिट के बारे में। तो फिर आइए लेट्स कमेंस। गाइस, लोन लेने के लिए भी दो सोर्सेस अवेलेबल हैं, फॉर्मल सोर्सेस और इनफॉर्मल सोर्सेस। फॉर्मल सोर्सेस वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, जैसे कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स। इनफॉर्मल सोर्सेस वो होते हैं जिनको गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर सकती, जैसे कि मनी लेंडर्स, ट्रेडर्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स एंड मच मोर। गाइस, 1990 से पहले जितने भी लोन लिए जाते थे वो इनफॉर्मल सोर्सेस से लिए जाते थे, पर 1990s में जब बैंक्स ने लोन फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करी तब मोर देन 50% लोन्स अब फॉर्मल सोर्सेस से लिए जाने लगे थे। टीचर, आज भी कुछ लोग इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट क्यों प्रेफर करते हैं? स्टूडेंट्स, फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट यानी कि बैंक्स और कोऑपरेटिव्स में लोन लेने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया है। अब बात आती है कि इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में क्या चाहिए होता है। फ्रेंड्स, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक दूसरे का ट्रस्ट होना चाहिए। उसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं होती, कोई कोलैटरल नहीं होता। पर गाइस, इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट में जनरली रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा हाई चार्ज किया जाता है। फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है, उसके इंटरेस्ट रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिसाइड करता है, पर इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट को कोई भी गवर्न नहीं करता। सो फोक्स, दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ओवरऑल बहुत जरूरी है कि फॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट भी रूरल एरियाज में पुअर लोगों को लोन प्रोवाइड करना शुरू करें। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के बारे में, जिससे हमें पता चलेगा कि हम कैसे बैंक्स और कोऑपरेटिव से बिना कोलैटरल के लोन ले सकते हैं। क्लिक हियर टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। क्लिक हियर टू गो टू द प्लेलिस्ट ऑफ दिस सब्जेक्ट. Click on the circle to subscribe so that you never miss an update from PU Stack. Thank you for watching and have a good day.